श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 29। विषय है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। बिंदु सरोवर के तट पर अपनी माता देवहूति भगवान कपिल अपने पुत्र को जितना सारा प्रश्न किए थे, जो प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कपिल पूर्ववर्ती या अपने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को जो ज्ञान दिव्य संदेश जो दिया था वही पुनः दोहरा रहे, अपने माता को सुना रहे श्रीमद् भागवतम की कथा। तो उनकी माँ, भगवान कपिल देव की माँ देवहूति जितना ही बारंबार कृष्ण कथा, कृष्ण तत्व कथा, भक्ति की व्याख्याएं ये सब जब श्रवण कर रहे तो उनके मन में सुनने की ओर ज़्यादा उत्सुकता, जिज्ञासा बढ़ रही है। तो उनकी माँ ने कहा, देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, कि आपने सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक रीति से पहले से यह वर्णन कर चुके। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक तथ्यों का परिणति है। जितना सारा दार्शनिक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है उनमें से भक्ति जो है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम। तो देवहूति, माता देवहूति यही भगवान कपिल देव से जानना चाह रही है कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया, प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह कारणोदकशाही से गर्भोदकशाही, गर्भोदकशाही से क्षीरोदकशाही, फिर परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ, इस तरह जीव जगत, संख्या, मनु महाराज, ब्रह्मा का सृष्टि, सब कुछ आपने वर्णन किया। संख्या दर्शन के अनुसार जो जो काल तत्व सब आपने मुझे सुनाया। तो आत्मा के बारे में भी बताया, आत्मा का जो वैज्ञानिक लक्षण, किस तरह वो भ्रमण करता है जगत में, किस तरह पुनर्जन्म लेता है, एवरीथिंग यू डिस्कस, आपने सब कुछ वर्णन की। तो मैं अभी आपसे प्रार्थना यही करना चाह रही हूँ कि मुझे भक्ति की व्याख्या करके, भक्ति एक्चुअली क्या चीज़ है। और भक्ति जो है, मुझे थोड़ा सा आभास ये हुआ है कि भक्ति समस्त वैज्ञानिक या समस्त फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग का जो सार है, निचोड़ है, परिणति है। तो मैं उसी भक्ति की कथा, भक्ति को जानना चाहूँगी और मैं अपने जीवन में आचरण करूँगी। तो इसीलिए मुझे भक्ति के बारे में तथ्य बताएं। तो ये होता है शिष्य की योग्यता, कि कोई भी टीचर तब तक ज्ञान प्रकाशित नहीं करता जब तक उनका जो शिष्य है वो जिज्ञासु न हो। यहाँ पर माता देवहूति इतना सुंदर प्रश्न कर रहे कि भगवान कपिल न चाहते हुए भी वो डिस्कस करेंगे। यही होता है गुरुदेव का क्वालिटी और शिष्य का क्वालिटी। तो शिष्य अगर सटीक हो, जिज्ञासु हो, तो गुरुदेव विश्व ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान को उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा कि हे विदुर, जब माता देवहूति की ये बात सुना भगवान कपिल, तो वो मंद मंद मुस्काए और प्रसन्न चित्त से अपनी माता को संबोधित करते हुए बोले कि हे माता। भगवान कपिल ने कहा, हे माता, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक अनेक मार्ग हैं, अनेक भाग हैं। देवहूति, माता देवहूति ने कहा कि भक्ति की व्याख्या मुझे बताइए। तो यहाँ पे भगवान कपिल देव क्या बोल रहे कि साधक की गुण अनुसार हमारे अंदर तीन गुण काम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का लक्षण होता है शुद्ध चरित्र और अपने वास्तविक स्थिति में स्थित होना।
रजोगुण का अर्थ होता है टू मच, कोई भी कार्य को करने के लिए लालची और अत्यधिक जिसे बोलते हैं। और तमोगुण का अर्थ होता है ज्ञानी, प्रमाद, भ्रमवश, कुछ भी कर देता है बिना कुछ जाने सुने। यह है तमोगुण का लक्षण। तो अभी भगवान कपिल देव एक एक का पॉइंट आउट करेंगे कि कैसे साधक का विभिन्न गुण के अनुसार भक्ति संपादन होता है। पहले उन्होंने बताया कि तमोगुण का कि ईर्षालु, अहंकारी, हिंस्त्र तथा क्रोधी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति को तमोगुण प्रधान भक्ति कहा जाता है। ऐसे में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे, भक्ति क्या है? भक्ति त्रिगुण से परे है, त्रिगुण से परे है। नेस्तर गुण न भवार्जुन, हे अर्जुन आप तीन गुण से उठ जाओ। किंतु यहाँ पर भगवान कपिल देव भक्ति के व्याख्या कि भक्ति का भी विभाग है अलग अलग, कि तमोगुण का भक्ति अलग है, रजोगुण का भक्ति अलग है, सतोगुण का भक्ति अलग है। यहाँ पर भगवान कपिल देव पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो तमोगुण का भक्ति क्या है? तमोगुण जिससे भक्त तो सभी है, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि भक्त तो सभी है, लेकिन कौन शुद्ध भक्त है ये देखना है। क्योंकि शुद्ध भक्त ही किसी का कल्याण कर सकता है और किसी का उपकार कर सकते हैं। इसीलिए ये कर्तव्य है सबका कि शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करें। क्योंकि शुद्ध भक्त बनने का अर्थ होता है मुक्त होना। एक व्यक्ति खुद अगर रस्सी से बंधा है तो दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं? उसको तो पहले खुद तो मुक्त होना है ना। तो ये जो 3 प्रकार की भक्ति है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बद्ध अवस्था है। शुद्ध भक्त ये सबके ऊपर है जो आगे वर्णन किया जाएगा। तो जो क्योंकि भक्त हमारी इस्कॉन दुनिया में भी हम लोग देखते हैं, इस्कॉन वर्ल्ड में कि विभिन्न तरह के लोग हैं। जो बहुत दिन पहले मैं अपना प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक विदेशी प्रभु जी जो राधा माधव मंदिर के सामने गोविंदम आदि पुरुषम जो होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि गोविंदम। तो नृसिंह देव जो मंदिर है और राधा माधव मंदिर, तो नृसिंह देव मंदिर और राधा माधव के बीच में एक ये है, एक स्तंभ है, खंबा, पिलर। तो पिलर के सामने एक प्रभु जी खड़े हैं, ब्रह्मचारी, लाल कपड़ा, विदेशी, बहुत दिन का भक्त है, अबाउट 20 साल हो गया, 20 years दे लिव इन इस्कॉन। 20 साल से वो इस्कॉन में है। तो वो नृसिंह देव के पिलर के पीछे है और राधा माधव को देख रहे हैं, और ये गोविंदम आदि पुरुषोत्तम होने वाला है। ऐसी अवस्था में एक प्रभु जी उधर से गुजर रहा था। इस पे से जगह, जैसे ये पिलर है तो ये प्रभु जी खड़ा है, तो इस पे से कि इधर से वो राधा माधव को दर्शन करने चाहेंगे, क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषोत्तम सभी देखना चाहेंगे। लेकिन वो इतना बड़ा कठोर था, इतना ईर्षालु था, इतना क्रोधी था, वो जैसे भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के बक्षस्थल में पदाघात किया था, तो उसी तरह वो प्रभु जी उनको लात मारने लगा राधा माधव के सामने, नृसिंह देव के सामने। लात इससे ऐसा, लात मतलब ऐसा नहीं कि फुटबॉल की तरह मारे, लात इस तरह मारे कि उसका बक्षस्थल में मारे। इसका मतलब वो अपना पैर को उठा के उनके बक के स्थल में मारे। और किसके सामने? राधा माधव के सामने, नृसिंह देव के सामने, और वो भी एक भक्त को जो दीक्षित भक्त है श्रीमद् जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज का। तो इसे कहते हैं तमोगुणी भक्त। भक्त है, दे आर डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी, दे लिव इन इस्कॉन, इस्कॉन में रहता है, फिर भी इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि शुद्ध भक्त ही, शुद्ध भक्त और भक्त में अंतर है। इसीलिए ये जो 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का,
लेकिन शुद्ध भक्त ही एकमात्र जगत का कल्याण कर सकता है, और शुद्ध भक्त ही आइडियल होता है, आदर्श होता है। यह तमोगुण प्रधान। द्वितीय आते हैं कि मंदिर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त भी है जो अपने नाम जस पूजा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विभिन्न एक बहुत ही बड़ा आयोजन करता है, जिससे कि लोग उनका हाव हाव करें, यू आर सो ग्रेट, आप भगवान के कितने बड़े महान भक्त हैं, इस तरह करके जो उनको पदवी या उनको थोड़ा ग्लोरीफाई करें। तो इसलिए मंदिर में भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से पूजा की जाने वाली जो विग्रह पूजा है उसे रजोगुणी भक्ति कहते हैं। वो रजोगुणी भक्ति है। शुद्ध भक्ति की धारा और भगवान की महिमा को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने सब कुछ बंदोबस्त कर दिए हैं। मंदिर में ठाट बाट से राज ऐश्वर्य के साथ पूजा होगा, अच्छा है, लेकिन अगर किसी भक्त का मनोभाव ये रहे कि मेरा इसमें मेरी महिमा का कीर्तन हो, इस भावना से उसे रजोगुणी भक्त कहते हैं। इस संबंध में एक उदाहरण हम दे सकते हैं, एक छोटा सा लिटिल स्टोरी। एक व्यक्ति, एक गधा, व्यक्ति नहीं, एक गधा के पीठ के ऊपर एक भगवान का विग्रह बैठाया गया। भगवान का विग्रह उसे बांध दिए रस्सी से, और उसमें दक्षिणा पेटी, दान पेटी बोल के एक आगे रख दिया, जिसमें पैसा लोग डाल सकते हैं। तो सुबह सुबह लोग ये सोए रहते हैं 4 बजे 4:30 बजे। तो गधा क्या करते थे, जो मालिक था गधा का, वो गधा को गांव की तरफ धकेल देते थे, मतलब अब गांव की तरफ चले जाते थे। तो जैसे ही गधा चलते थे तो भगवान के जो भगवान को बांधा गया है, क्या मतलब विग्रह को, मूर्ति को, तो उसमें घंटी था, घंटी बज रहा है। तो जैसे ही घंटी बज रहा है तो लोग तो जाग रहे, और गधा भी अपना जो स्वभाव है उसको तो छोड़ नहीं सकता। क्या स्वभाव, गधा का रेंकना। तो गधा जैसे रेंकने लगे तो सभी घर से निकल कर गधा को मारने के लिए, डंडा लेकर मारने के लिए निकल रहे घर से। तो जैसे घर से निकले तो देखा भगवान को, मतलब गधा के ऊपर में भगवान बैठा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ किल, उसको मारने, जो उन सब का मनोभाव क्या था कि उसको मारना था, लेकिन मारेंगे क्या, बल्कि उनको प्रणाम कर रहे, गधा को प्रणाम कर, मतलब भगवान को प्रणाम कर रहे, और जिसका जो सामर्थ्य है वो उसमें पेटी में दान कर रहे, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपये, जिसका जो सामर्थ्य। तो एक दिन गधा सोचा, इस तरह 2-3 दिन हुआ, बहुत पैसा हो रहा है। तो गधा ने सोचा, यार मूर्ति तो मूर्ति है, हम चल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वार से होकर, मतलब रोड में हम चल रहे हैं, जिसके कारण लोग पैसा दे रहे हैं। तो क्यों ना आज ऐसे ही चले जाए, बिना विग्रह, विदाउट मूव, मतलब भगवान के विग्रह को छोड़कर वो खुद अकेला जाने लगा सुबह सुबह। तो जैसे ही सुबह सुबह जाना शुरू किया और सभी घर से निकले, गधा का रेंकना, गधा जैसे रेंकने लगा तो वो निकल के कोई डंडा से मारा, कोई पत्थर से मार रहे गधा को। तो उसके बाद गधा को रियलाइज हुआ कि क्रेडिट मेरा नहीं था, ये जो लोग मुझे सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, हरे कृष्ण प्रभु कैसे है, इस्कॉन का भक्त है ना, हरे कृष्ण प्रभु, तो सम्मान उनको कहाँ से मिल रहा है, प्रभुपाद से, इस्कॉन से, इस्कॉन में है, जिसके कारण उसको सारा जगत सम्मान करता है। तो अगर गधा की तरह अगर हम लोग सोचे कि नहीं, सम्मान मेरे क्वालिटी के कारण, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत नाम, मेरा फेमस, मैं प्रसिद्ध हूँ जगत में, तो ये उनकी भूल है। तो इसी प्रकार वो गधा की तरह मनोवृत्ति हमारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रजोगुणी भक्त किसे कहा जाता है, जो अपने नाम ऐश्वर्य खुद को ये करने के लिए कि लोग मुझे नाम करे, हाँ वो अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा पुजारी है,
या बहुत बड़ा धनी है जो भगवान के इतना बड़ा मंदिर बना दिए और लोग उसका जय जयकार करते, तो इसे रजोगुनी भक्ति कहलाती। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के माध्यम से सारे जगत में जो मंदिर की स्थापना किया, वो श्रील प्रभुपाद अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की महिमा के लिए। इस संबंध में कृपालु महाराज वृंदावन का जो प्रेम मंदिर का संस्थापक, और वो भी एक नाम बहुत, वो भी फेमस है। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि अगर राधा रानी, श्रीमती राधा रानी अगर पृथ्वी लोक में कहीं पर है तो वो एकमात्र इस्कॉन मंदिर में है। और अगर भगवान जैसा पूजा करना है तो इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद से सीखना है। मतलब ये कृपालु महाराज ये क्यों बोला, ये बात क्यों बताए कि भगवान को अगर भगवान जैसा पूजा करना है, मतलब श्रील प्रभुपाद ने विग्रह को साक्षात भगवान समझा और भगवान का भाव लेकर ही श्रील प्रभुपाद ने पूजा की। और उस तरह स्टैंडर्ड पूजा का मान मर्यादा, भोग, राजभोग का प्लेट भगवान समझकर ही, जिससे द्वारका में भगवान को 16,000 रानी खिला रहे थे, सेम श्रील प्रभुपाद कि भगवान को अगर भगवान जैसा देखना है, पूजा करना, तो एकमात्र इस्कॉन मंदिर में होता है और कहीं नहीं। इस कृपालु महाराज का वक्तव्य था। तो ये जो है इसे रजोगुनी नहीं माना जाता, ये प्योर ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि भगवान की महिमा के लिए भक्तगण कुछ भी कर सकता है, जो श्रील प्रभुपाद ने यूज किया। लेकिन जो अपनी जस और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो करता है वो रजोगुनी भक्त कहलाता है। और तीसरा आता है कि जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्मफलों को अर्पित कर देता है, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। पहला क्या हुआ, तमोगुण, दूसरा है रजोगुण, और अभी तीसरा है क्या, सात्विक सतोगुण वाला भक्त का पहचान क्या है, जो अपने आप को फील करता है कि मैंने पता नहीं जाने अनजाने में जन्म जन्मांतर कितना सारा पाप किया, कितना अपराध किया भगवान के चरणों में, जीव को कितना कष्ट दिया। तो ये अभी मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने त्रुटियों पर पश्चाताप करूं और भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से मन, तन, मन, धन लगाकर उनकी सेवा के लिए अपने जीवन को डेडिकेट कर दूं। ये होता है शुद्ध भक्त का, ये होता है सात्विक भक्त का लक्षण, जो सतगुण में होता है, जो अपना जो कर्म फल है, क्योंकि कर्म फल से जब तक कोई छुटकारा नहीं पाता तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनेगा। और विदाउट बिकम ए प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त बने बिना कोई भगवत धाम, भगवान के धाम को नहीं जा सकता। और भगवत धाम, भगवान के धाम को जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों भक्तों की बात किया। अभी भगवान श्री कृष्ण जो कपिल देव के रूप में अपनी माता को बता रहे कि हे माता, इन सब से ऊपर तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सब से ऊपर कि जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर आकृष्ट हो जाता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। यहाँ पे शुद्ध भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे में तो 3 भक्त का उल्लेख कर दिया भगवान कपिल। अभी शुद्ध भक्त की क्वालिटी क्या है, निर्गुण भक्त। निर्गुण मतलब त्रिगुण, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। निर्गुण मतलब गुण से परे, प्योर, शुद्ध। वो क्या है कि जब मनुष्य का मन, मतलब भक्त का मन, जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसने वाले परमात्मा भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की दिव्य नाम, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दिव्य गुणों के श्रवण, दिव्य गुण, दिव्य महिमा, दिव्य गुणों का श्रवण मतलब पाठ, जो भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा किए हैं, भगवान की महिमा। जिसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान श्री कृष्ण चले आए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान श्री कृष्ण उनको बचाया। इस तरह विभिन्न जगाई माता, हरिदास ठाकुर, तो ये जो भगवान के दिव्य गुण, उनकी महिमा, लीला महिमा का जो कीर्तन, ये जो श्रवण हम लोग करके जो आकृष्ट हो जाते हैं भगवान के दिव्य नाम करने में और
भगवान की दिव्य महिमा को सुनने में जब हमारा मन आकृष्ट होता है, तब क्या होता है? निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। मतलब ये जो 3 भक्ति है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, यहाँ से ऊपर उठ के वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य भाव में चले जाते हैं। और निर्गुण भाव वो कैसा है कि जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमात्मा भगवान की ओर आकृष्ट होता है, प्रभावित होता है। जैसे गंगा का पानी का मुख्य लक्ष्य क्या है? समुद्र की ओर जाना। क्यों? समुद्र क्या है? समुद्र में क्योंकि गंगा, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं कि मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो नदियों में गंगा और जलाशयों में समुद्र। तो यहाँ पर अल्टीमेटली गंगा अपना जो अल्टीमेट गोल है, अपना जो लक्ष्य है, जैसे भगवान के भक्त का लक्ष्य है भगवान के धाम को जाना, उसी प्रकार गंगा का भी जीवन का लक्ष्य है समुद्र की ओर जाना। क्योंकि गंगा वो भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ है, वामनदेव के चरण कमलों से, एक अलग स्टोरी है। तो इसलिए जैसे उदाहरण दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार जब भक्त का मन पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य लीला, महिमा, कीर्तन, उनका नाम जप करने में जो आकर्षित होता है, उनका मन जो आकर्षण होता है, वो कैसा? जैसे गंगा समुद्र की ओर बहता है बिना रोक टोक के। और अंत में भगवान कपिल अपनी माता को यही बता रहे कि हे माता, जो 5 प्रकार का मुक्ति है, मेरा जो शुद्ध भक्त होता है वो 5 प्रकार का मुक्ति को ग्रहण नहीं करते। 5 प्रकार का मुक्ति क्या है? सालोक्य। सालोक्य का अर्थ होता है भगवान जिस लोक में वास करता है, सा उसका, लोक मतलब प्लैनेट्स, सालोक्य। भगवान जिस लोक में वास करते हैं, अगर शुद्ध भक्तों को दिया जाए कि आप मेरे साथ वास करो, तो शुद्ध भक्त बोलेंगे हे प्रभु, जहाँ पर आपका नाम कीर्तन हो, अगर मैं नरक में भी रहूं और आपके दिव्य नाम महिमा कीर्तन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, तो मैं वहीं पर जाऊंगा और आपके दिव्य नाम महिमा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क, अमेरिका, नरक नहीं तो क्या है, ऐसे नरक में जाके श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया। वृंदावन धाम छोड़ दिया, वृंदावन में था श्रील प्रभुपाद, आराम से भजन कर रहे थे, तो उन्होंने धाम को छोड़ दिया, भगवत धाम को छोड़ दिया, भगवान का लोक छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि जगत के कल्याण के लिए नरक चला गया अमेरिका, और नरक में जाके भगवान की महिमा का प्रचार किया। तो शुद्ध भक्त का पहला क्वालिटी सालोक्य, भगवान के धाम को भी छोड़ देता है उनकी महिमा को कीर्तन करने के लिए। फिर है साष्टी, सामीप्य। सामीप्य का अर्थ होता है कि भगवान के निकट में रहना प्रत्येक समय। जैसे उद्धव रहते थे, उद्धव रात में जब भगवान सो जाते, उसके बाद वो घर जाते थे अपने घर, और जब भगवान रात में जगते थे, मतलब 4 बजे ब्राह्मण मुहूर्त में, उससे पहले 15 मिनट पहले 3:45 बजे चले आते थे। तो हर समय जो भगवान के साथ रहते थे उद्धव। तो जो शुद्ध भक्त होता है कि वो भगवान के कीर्तन, लीला, महिमा कीर्तन करने के लिए वो उनके साथ भी रहना त्याग करते थे। क्योंकि अगर भगवान के साथ रहेंगे तब तो सिर्फ भगवान का थोड़ा चरण पादुका लाइक दैट ये सेवा होगा, लेकिन अगर वो अकेला सिंगल रहेंगे तो भगवान की महिमा को बहुत बृहत रूप से कर पाएंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। फिर है सारूप्य, 5 प्रकार का मुक्ति में से सारूप्य का अर्थ होता है सारूप्य, भगवान जैसा रूप, 4 चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म। तो भगवान का जो भक्त होता है शुद्ध भक्त, वो सारूप्य को भी लेना नहीं चाहता। और जो पहला था साजुज्य, साजुज्य मतलब जो भगवान के शरीर में विलीन हो जाना। जैसे समुद्र का पानी है और उसमें 1 गिलास पानी अगर मिला दिया जाए तो पानी मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा, खैर आत्मा तो कोई समुद्र का पानी नहीं है जैसे निराकारवादी लोग उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्मा एक हरा
पक्षी की तरह है और जो परमात्मा एक हरा वृक्ष है। तो हरा वृक्ष में अगर हरा पक्षी घुस जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल जाता है। दिखने में लगता है कि हरा हरा मिल गया, क्योंकि पक्षी का भी रंग है हरा तोता और वृक्ष का भी रंग है हरा। दोनों दूर से देखने से ऐसा लगता है कि वो मिल गया, लेकिन सच्चाई नहीं है कि वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते आत्मा और परमात्मा भी अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं। क्योंकि ममे बांग से जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जीव पहले ये जो जीव है ये सनातन है, इटर्नल, अपने जगह में स्थित है। ऐसा नहीं कि वो कभी पानी बन जाता है कभी बर्फ बन जाता है, ऐसा नहीं, जैसे मायावादी लोग उदाहरण देते हैं। तो खैर अल्टीमेटली भगवान कपिल देव अपनी माता को, देवहूति को यही सुनाए कि मेरा जो भक्त होता है वो शुद्ध भक्त, आज का जो विषय था भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, मेरा शुद्ध भक्त क्या करते हैं, साष्टी सामीप्य साजुज्य सामीप्य सारूप्य एकत्व और साजुज्य सारूप्य सालक्य साष्टी, ये जो 5 प्रकार का जो भगवान के धाम में रहना, भगवान के साथ रहना, भगवान का जैसा रूप प्राप्त करना, एक ही लोक में वास करना, तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, कृष्ण का जो शुद्ध भक्त, वो इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। वो भगवान की सेवा के लिए नरक में भी रहने के लिए तैयार होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो खैर आज का हमारा जो टॉपिक था वो संपन्न हुआ। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, जो इतने तल्लीनता के साथ सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले